नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की जो अतीत या वर्तमान नहीं अपितु भविष्य की झलक दिखाता है। इस पुराण को भविष्य पुराण के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में कलयुग के लक्षण, समाज में होने वाले परिवर्तन और धर्म की कठिन परीक्षा का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण केवल भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि मानव को सावधान करता है कि सही मार्ग क्या है और भटकाव का परिणाम क्या होगा। इस वीडियो में जानिए भविष्य पुराण के रहस्य और उनका आज के समय से गहरा संबंध। कभी सोचा है कि कोई ऐसी किताब हो सकती है जो भविष्य का इतिहास बताती हो? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। नाम है भविष्य पुराण। और इसका दावा यही कि ये आने वाले कल का इतिहास है, जिसे हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसी किताब जो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करती, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को ऐसे बताती है मानो वो सब कुछ पहले ही हो चुका हो। ये एक ऐसा दावा है जो यकीन और शक दोनों पैदा करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये भविष्य पुराण आखिर है क्या? माना जाता है कि इसे ऋषि वेदव्यास ने लिखा था और इसका सारा राज इसके नाम में ही छिपा है। भविष्य मतलब आने वाला समय और पुराण मतलब इतिहास, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ भविष्य का इतिहास। सुनने में ही कितना अजीब लगता है। अब इतने बड़े ग्रंथ को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसे बनाया कैसे गया है। इसे मुख्य तौर पर पर्व या हिस्सों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं इसकी बनावट कैसी है। तो ये ग्रंथ 4 मुख्य भागों यानी पर्वों में बटा है और इन्हीं पर्वों के अंदर छिपी हैं वो कहानियां और भविष्यवाणियां जिन्होंने सदियों से विद्वानों और आम लोगों को अपनी तरफ खींचा है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। इसके सबसे मशहूर और हाँ सबसे विवादित हिस्से पर, इसकी भविष्यवाणियां। इसमें कुछ ऐसे लोगों और घटनाओं का जिक्र है जो आज के इतिहास से इतनी मिलती जुलती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सवाल तो यही उठता है, क्या ये सब सच में पहले से लिखा हुआ था? अब जरा सुनिए इसमें किन किन लोगों का जिक्र मिलता है। आदम और हव्वा, जिन्हें पहले इंसान बताया गया, फिर नूह जो एक बड़ी सी नाव में प्रलय से बचे, और तो और ईशा पुत्र जो एक कुंवारी से जन्मे थे। रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मोहम्मद और रानी विक्टोरिया तक का जिक्र है। ये समानताएं सच में दिमाग चकरा देती हैं, है ना? ये श्लोक देखिए, ये तो सीधे सीधे आदम और हव्वा की कहानी लगती है। इसमें उन्हें म्लेच्छों यानी विदेशियों या दूसरी परंपरा के लोगों की पीढ़ियों को बढ़ाने वाला बताया गया है। एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में ऐसा जिक्र मिलना वाकई में हैरान करने वाला है। और ये शायद सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है। इसमें ईशा पुत्र यानी जीसस क्राइस्ट कथित तौर पे खुद कहते हैं कि उनका नाम ईशा मसीह के रूप में स्थापित हुआ है। मतलब सोचिए, ये एक लाइन हिंदू और ईसाई धर्म के बीच एक ऐसी कड़ी बनाती है जिस पर आज तक बहस होती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब भी कोई दावा इतना बड़ा होता है तो सवाल भी उतने ही बड़े उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ग्रंथ असली है? क्या ये बातें सच में हजारों साल पहले लिखी गई थीं या इन्हें बाद में जोड़ा गया? तो यहां पर दो खेमे बन जाते हैं। एक तरफ है पारंपरिक विश्वास जो कहता है कि ये हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी है, और दूसरी तरफ है स्कॉलर्स जो कहते हैं कि रुको जरा ठहरो। जब हम पुरानी से पुरानी पांडुलिपियां देखते हैं तो उनमें ये भविष्यवाणियां मिलती ही नहीं। उनका मानना है कि ये हिस्से शायद ब्रिटिश राज के दौरान जोड़े गए ताकि ईसाई धर्म की बातों को हिंदू धर्म ग्रंथों में जगह मिल सके। इस पूरी बहस को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, प्रक्षेप, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरपोलेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी असली किताब में बाद में कुछ लिखकर जोड़ देना। और बहुत से विद्वानों का यही मानना है कि भविष्य पुराण की ये जो मशहूर भविष्यवाणियां हैं वो असल में यही प्रक्षेप हैं। और ये बात इसलिए भी वजन रखती है क्योंकि पुराण कोई पत्थर की लकीर नहीं थे, वो तो जीवंत दस्तावेज जैसे थे। मतलब वो सदियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों की तरह सुनाए जाते थे, और इस प्रक्रिया में उनमें बदलाव होना, कुछ जुड़ जाना बहुत आम बात थी। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए ये असली है या नकली वाली बहस को साइड में रखते हैं। क्या हो अगर हम भविष्य पुराण को भविष्य बताने वाली किताब की तरह ना देखें, बल्कि एक गाइड की तरह देखें। एक गाइड जो हमारे आज के समय यानी कलयुग के लिए हो। भविष्य पुराण में कलयुग का जो जिक्र है वो सुनकर लगता है जैसे आज के अखबार की हेडलाइन पढ़ रहे हो।
धर्म का पतन, अधर्म का बोलबाला, हर तरफ झूठ और भ्रष्टाचार, और लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें आज की दुनिया की याद दिलाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह पुराण सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाता, बल्कि उससे निकलने का रास्ता भी बताता है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि उसका समाधान भी देता है, एक डिवाइन प्लान। और वो दिव्य योजना ये है। पुराण कहता है कि कलयुग के अंधेरे को मिटाने के लिए महान संत आएंगे। सबसे पहले आदि शंकराचार्य आएंगे, जो ज्ञान के रास्ते को फिर से स्थापित करेंगे। उनके बाद रामानुजाचार्य भक्ति का रास्ता सबके लिए खोल देंगे। फिर माधवाचार्य आकर भगवान और आत्मा के रिश्ते को समझाएंगे। और आखिर में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, जो हरि नाम संकीर्तन यानी भगवान के नाम के जप को ही इस युग का सबसे बड़ा धर्म बना देंगे। तो ये सब देखकर हम इस पुराण के असली मकसद के और करीब पहुंचते हैं। शायद इसका असली काम भविष्य की घटनाओं की एक लिस्ट देना था कि नहीं, बल्कि कुछ और ही था। और वो मकसद था कलयुग के इन मुश्किलों का एक बहुत ही सरल, बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान देना। और जैसा कि इन महान संतों ने हमें सिखाया, इस कठिन समय में सबसे आसान रास्ता है सिर्फ भगवान का नाम जपना। ये संदेश शायद किसी भी भविष्यवाणी से ज्यादा कीमती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं। भविष्य पुराण की असली कीमत क्या है? क्या ये भविष्य बताने में है, या फिर आज के समय में हमें रास्ता दिखाने में? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो भविष्य की चिंता को हमारे आज के लिए एक दिशा में बदल देता है।